एक अंतिम उपाय बता रहा हूं कि आप देखने वाले हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। आप दृष्टा हैं, बड़े अच्छे समझ लेना कि आपके मन का एक ऑटोमेशन है जो आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आप बना चुके, वो बन चुका है। आप चिंता छोड़ो, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप आपको चला रहा है। अब किसी को कुछ शौक, किसी को कुछ हिस्सा, किसी का कुछ स्वभाव, चलने दो। कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव स्वभाव में बरत रहा है, ऑटोमेटिक है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, शांति रखो और आप देखने वाले हो जाओ, क्योंकि आप अपने मन का ऑटोमेशन नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, आप देखने वाले हो जाओ। जैसे पानी का घड़ा होता, देखा है? अब आप घड़े हो, अब घड़े में छाछ डालो, दही डालो, पानी डालो, दारू डालो, घड़े को क्या जो डालोगे वो महसूस करेगा। ऐसे ही आपका ऑटोमेशन है, आप ही ने बनाया है, आप ही को भुगतना है टेम्पररी, लेकिन दिल खोल के भुगत लो। फिर जो आ जाए, जो जैसा है, बस भुगत लो। आपका नहीं है, जाने दो उसको। जैसे एक फिल्म है, एक्चुअली हम पर्दे हैं, हम देखने वाले हैं, उस पर हमारे अहंकार की फिल्म चल रही, मन का ऑटोमेशन चल रहा है। अब पर्दा है, उस पर फिल्म चल रही हमारी। अब वो अच्छी हो कि बुरी हो, आपकी जवाबदारी क्या है? आप तो पर्दे हैं, बड़े अच्छे समझ लेना। आपकी कोई जवाबदारी नहीं है कि आप कैसे हैं, सिर्फ आप कर रहे हैं, आप मर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं करता हूं, आप करता नहीं है। आप अब भी हट जाएं और वो का वही करते रहे जो करते आ रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं करता, बस सब उसका। आपको एक ऐसा जादू बताता हूं, अगर आप ये समझ जाएंगे कि मैं करता नहीं, सब उसका, तो फिर कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। मेरे पास कितने आते, मेरे को जीने देते क्या? नहीं। लेकिन अपने झगड़ा नहीं करने का, वो अपने को मारने आवे, अपना दुश्मन आवे, तो मैं तो हूं ही नहीं, तो मेरा अहंकार नहीं, तो दुश्मन किसका? वो आया था संभाल, वो ऐसा सीधा करता, कल्पना नहीं कर सकते आप। तो आपका कुछ नहीं है, देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। जाओ, आप बिल्कुल हट जाओ, दृष्टा हो जाओ। फिल्म चल रही है, चलने दो, दूसरे की फिल्म भी देखो, अपनी फिल्म भी देखो। आप समझ लो मेहरबानी करके कि आप करता नहीं हो, आप दृष्टा हो। आप देखो और आनंद लो, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये क्या कर लिया, ये क्या खा लिया, इतने बजे उठे, मंदिर नहीं गए? हाँ नहीं गए। हमको जीने देना यार, 80 साल के वीजा पे आए हैं? 80 साल बाद वीजा कैंसिल हो जाएगा, फिर इन सवालों के जवाब का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। और आपका मैं मरता है, बड़े अच्छे समझ लेना। सफलता चाहते, आनंद चाहते, मैं मरेगा तो आएगी, मैं होगा तो नहीं आएगी। मैं हटेगा, आप देख लेना कि कृत्य है, करने वाला नहीं है। अगर जैक्सन का नृत्य है, जैक्सन नहीं नाच रहा है, बड़ा फर्क समझ लेना, सिर्फ नृत्य है। मीरा है, नृत्य है, मीरा नहीं है। गीता है, कहने वाला नहीं है, गीता है, कृष्ण नहीं है। हम कहते गीता बही, कुरान बही, दोहे बहे, हम ये नहीं कहते कबीर ने दोहे कहे। चमत्कार हो जाता जब मैं हट जाता। आपकी गलत फहमी है कि एडिसन, स्टीव जॉब्स, कृष्ण बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सब मजा ले रहा है, सिर्फ मजा ले रहा है। क्राइस्ट सेवा नहीं कर रहा है, उनको आनंद आ रहा है सेवा में, बस आनंद ले रहे हैं। बुद्ध बोल नहीं रहे हैं, बुद्ध आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बोलने में आनंद आ रहा है। एडिसन प्रयोग नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, आनंद आ रहा है, बस। तो आप भी समझो इस बात को कि मैं हटा दो, चमत्कार होंगे। जितने भी मैं हटे हैं, उन्होंने चमत्कार किए हैं और उनको इसलिए गर्व नहीं है। आप एक आदमी बता दो कि एडिसन को गर्व हो, वो रफी साहब। जब भी पूछो अल्लाह की आवाज है, वो मेरे बदले किसी और को देता तो वो रफी हो जाता, सीधी बात है। हम अहंकार क्यों पालते? क्योंकि हम करते, हम कर ही नहीं रहे, अल्लाह का है। एडिसन एक बार वैज्ञानिक सम्मेलन में पहुंच गए, तो पीछे बैठे हुए थे। अब बेचारे प्रयोग करे, फोटो कोई देवे नहीं, कोई पहचाने नहीं फोटो से, तो बैठे हुए थे। पहली बार गए थे किसी सम्मेलन में, तो जिसको देखो एडिसन की तारीफ करे, वो बड़ा चमक गए।
बोले भाई इतना बड़ा कब हो गया, इनको मालूम ही नहीं है। वो एक बार रफी साहब महेंद्र कपूर के साथ लंदन गए, तो बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो रफी साहब बोले महेंद्र कपूर को, देखा तुम्हारे चाहने वाले यहां पे भी आ गए। अबे महेंद्र कपूर बोले मेरे को कोई नहीं पहचानता भैया, आपके चाहने वाले हैं। तो ये कृष्ण, कबीर, रफी, एडिसन, आइंस्टाइन, अंबानी, बिल गेट्स अहंकार लाए कहां से? क्योंकि करता नहीं है। आप समझ लो, इसलिए बिल गेट्स चैरिटी कर लेते, वॉल्ट डिज्नी चैरिटी कर लेते, एडिसन का पूरा चला जाता, वॉरेन बुफे सब दे देते। क्यों? क्योंकि इनका नहीं है। इन्होंने पाया अहंकार शून्यता से है, संयुक्तता से पाया है। मैं भी आपको यह कहता हूं कि आप संयुक्तता में आ जाए, संयुक्तता से पाए। अभी इस्कॉन वाले मांग रहे हैं, टॉपिक लंबा है भगवान माली के, लेकिन 2 कविता जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं भी कृष्ण का भगत हूं यार, इस्कॉन वालों को समझना तो चाहिए। हैं? कबीर की एक कविता बड़ी प्यारी है। मेरी आवाज, मेरे से खराब आवाज इस प्रकृति में किसी की नहीं तो गा के सुनाता, लेकिन आप कहेंगे बड़ा टॉर्चर किया, इसलिए नहीं। कि जीनी जीनी, बड़े ध्यान से समझना, जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमनी तार से बीनी चदरिया, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 3 गुणन से बीनी चदरिया, सो चादर साई को सियत मास 10 लगे, साई को सियत मास 10 लगे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मनी मुनि ओढ़े, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। बड़ा खूबसूरत है। कबीर कह रहे हैं कि 80 साल के लिए आए हैं तो चदरिया तो बुननी है, लेकिन चदरिया बुनने में सारा मटेरियल भगवान ही भगवान लगाया है ना। तो हमने तो चदरिया बुनी है, भगवान को 9 महीने लगे हैं हमें पेट से बाहर निकालने में, लेकिन बाहर निकलते ही कुछ राक्षस, कुछ इंसान, कुछ महात्मा संत हो गए, और इसीलिए उन्होंने चदरिया बिगाड़ दी। समझ लेना, उन्होंने चदरिया मेली कर दी। लेकिन दास कबीर ने भले जतन से बुनी चदरिया, न राक्षस हुआ, न संत हुआ, न मनुष्य हुआ, संयुक्तता से आया था। मैं था नहीं, मैं लिया भी नहीं, वैसी की वैसी धर दी चदरिया है। हम मैं लेके आए नहीं थे, बस मैं लेके जाओ भी मत, वरना कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। देखना, आप जीवन भर तड़पते, उससे ज्यादा कब्रें तड़पती आपकी। कितना छोड़ के जाते, कितनी इच्छा, कितनी क्या रे, छोड़ो, धीनी की धीनी बीनी रे चदरिया। और जैसे आए थे भगवान के वहां से, वैसे के वैसे चले गए, झमेले में पड़े ही नहीं हम तो, जैसी की तैसी धर दी चदरिया। और एक लाओ से का अंतिम सूत्र बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट है। चाइना में सबसे बड़ा फिलोसोफर नहीं हो सकता, वो भी अहंकार पे एक बहुत बढ़िया सूत्र है कि दूसरे लोग तेजस्वी होते हैं, दूसरे लोग तेजस्वी होते हैं, मैं अकेला सिर्फ अंधेरे में बैठा हूं। दूसरे लोगों के पास ध्येय है, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मालूम। दूसरे लोगों के पास जो चाहिए वो है, सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है। समुद्र के मौजों की तरह मैं यहां से वहां घसीटा जा रहा हूं, दिशाविहीन पवन की तरह, दिशा विहीन पवन की तरह मैं यहां से वहां झूल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं सामान्य लोगों से अलग हूं, क्योंकि मैं आदि माता के स्तन का पान कर रहा हूं। मुझे पास नहीं है, दूसरे लोग के पास सब है, माँ बाप है, धर्म है, ईश्वर है, समाज है, डिग्री है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं समुद्र के मौजों की तरह, खुदा बोलता यहां चले जाता वहां चले जाता, वो बोलता यहां चले जाता यहां चले जाता, फिर भी मैं सामान्य लोगों से अलग हूं। मैं एडिसन आइंस्टाइन बनने का उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि मैं सीधे खुदा का हुक्म ले रहा हूं, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट करते चले जा रहा हूं, मेरी जवाबदारी नहीं।
खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।